मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और सूर्य का गोचर जब उच्च राशि में होगा तो किस प्रकार से सूर्यदेव बड़ा बुरे फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव जैसे ही उच्च राशि में भ्रमण करेंगे, पहली चीज़ तो राहु के साथ इनकी युति हो जाएगी। दूसरी चीज़, केतु के ठीक सामने होंगे, केतु के द्वारा भी ये पीड़ित हो जाएंगे। और तीसरी चीज़, शनि महाराज इनके ऊपर सीधे दृष्टि डाल रहे हैं। एक ग्रह को 3-4 ग्रह मिल करके पीड़ित किए हुए हैं, तो इसका मतलब ये रहा कहीं ना कहीं दिक्कत तो अवश्य होगी। कुछ मामलों में दिक्कत होगी तो कुछ राशि वालों के लिए ये बढ़िया भी होने वाला है। राशियों के क्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों के विषय में। अगर आपकी मेष लग्न है या मेष राशि है तो सूर्य महाराज उच्च के होंगे आपके पहले भाव में। आपके लिए तो भैया बहुत बड़ी दिक्कत ये बनने वाली है कि सूर्यदेव जैसे ही यहाँ पर गोचर करेंगे 14 अप्रैल से लगा करके 14 मई तक का समय आपके लग्न पे सूर्यदेव रहेंगे। लग्नेश आपके मंगल होते हैं, ऐसे मंगल तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं और बुध भी लग्न में विचरण कर रहे हैं जो कि छठे के स्वामी हैं। तो सूर्यदेव के प्रभाव से इस समय आपको बढ़िया रिजल्ट की तो उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए दिक्कत उत्पन्न होगी और सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव आपके ऊपर दिखाई पड़ रहा है वो एक दिखाई पड़ रहा है कि आपका स्वास्थ्य डामाडोल होगा। सर में दर्द, बुखार, मानसिक अशांति, इस तरीके की समस्या प्रबल रूप से दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपका लग्न पीड़ित है और लग्नेश भी तृतीय स्थान में है। तो इस समय आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका स्वास्थ्य प्रभावित ना हो तो एक आदत डाल लीजिए, हनुमान चालीसा का रेगुलरिटी से आप पाठ करिए। और दूसरी चीज़, सूर्य भगवान को नित्य प्रतिदिन अर्घ दीजिए। तीसरी चीज़, राहु और शनि के उपाय के लिए आप और कुछ मत करिए। सिर्फ शनिवार को, बृहस्पतिवार को 2 दिन गलती से कमर के ऊपर काले या नीले रंग के कपड़े आपको नहीं पहनना है। इतनी सावधानी बरतनी है, बाकी आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये 2 उपाय आप करेंगे, हनुमान चालीसा वाला और साथ ही साथ सूर्य देव को जल देने वाला, तो आपका ना तो स्वास्थ्य प्रभावित होगा, ना आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत होगी और सभी काम आपके आसानी से बनते चले जाएंगे। अब चर्चा करेंगे दूसरी राशि वृषभ की। अगर आपकी चंद्र राशि वृषभ है तो सूर्य महाराज भ्रमण करने जा रहे हैं आपके 12वें स्थान में, चौथे के स्वामी होते हैं। इस समय आपके मन में अशांति रहेगी, क्योंकि शनि एक सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं और चौथा भाव भी ये पकड़े हुए हैं। इसका मतलब ये रहा कि मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी आपके रहेगी और साथ ही साथ कहीं ना कहीं माँ का स्वास्थ्य इस समय विशेष तौर पे प्रभावित होगा। चौथी चीज़, सूर्य आपके चेस्ट के मालिक हैं, तो अगर आपको हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, जैसे कि आपका बीपी वगैरह बढ़ा रहता है या कम रहता है, तो ऐसे में यह दिक्कत आपकी बढ़ सकती है। उपाय आपको भी करना होगा, सूर्य भगवान को रेगुलरिटी से अर्घ दीजिए और साथ ही साथ लग्नेश के मंत्रों का आप जप करिए। आप भी इस समय कोशिश करें 14 अप्रैल से लगा करके 14 मई के बीच में कमर के ऊपर काले और नीले कपड़े कतई ना पहने, खास करके शुक्रवार, शनिवार को और बृहस्पतिवार को। हालांकि शत्रुओं का विध्वंस होता रहेगा। उपाय आपको भी करना पड़ेगा, तभी आपको बेनिफिशियल रिजल्ट मिल पाएगा, क्योंकि आपका 12वां भाव, चौथा भाव बुरी तरीके से पीड़ित है। इसके बाद अगर मिथुन राशि में देखें तो सूर्य महाराज जो है ये गोचर कर रहे हैं, करने लगेंगे आपके लाभ भाव में। आपके लिए तो स्थिति कुछ मामलों में बहुत अच्छी बनने वाली है। सूर्य महाराज तृतीय भाव के मालिक होते हैं, ऐसे में
बुधादित्य योग भी बना हुआ है, बुध उदित अवस्था में है, राहु के साथ हैं और शनि के प्रभाव में हैं। इस समय आप अपने पराक्रम के दम पे आगे बढ़ोगे। विद्यार्थियों के लिए तो यह ग्रह का गोचर बढ़िया नहीं है, शिक्षा में अवरोध उत्पन्न होंगे, कहीं ना कहीं मानसिक अशांति भी आप महसूस करोगे। लेकिन बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इस समय आप अपने दम पे, अपने पुरुषार्थ के दम पे भारी मात्रा में धनार्जन करोगे। पैसा आपके पास धुआंधार आने वाला है, क्योंकि सूर्य और राहु का यह और बुध का कॉम्बिनेशन पैसे के लिए बहुत गजब का रहने वाला है। व्यापार में भी सफलता आपको दिखाई पड़ेगी, नौकरी में भी आपको लाभ मिलेगा, यात्राओं से भी लाभ मिलेगा। लेकिन ये सब लाभ मिलने के बावजूद भी 3 ग्रहों की आपके पंचम भाव पे दृष्टि है। इसका मतलब ये रहा, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को दिक्कत अवश्य होगी, मानसिक अशांति रहेगी, प्रेम संबंध आपके टूट सकते हैं। लेकिन पैसे के लिए बड़ा शानदार समय रहेगा, तो पैसे के लिए आप भाग्यशाली रहोगे। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि जो कि है कर्क। कर्क राशि में सूर्य महाराज गोचर करेंगे, आपके 10वें स्थान में उच्च के हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र को ये आपके बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, पैसा आपके पास धुआंधार ये देने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन 3-4 ग्रह मिल करके इनको जकड़े हुए हैं, तो ऐसे में आपको कोशिश एक जरूर करनी है, बॉस उच्च अधिकारियों से आपको बना करके रखना है। बॉस उच्च अधिकारियों से यदि आप बना करके नहीं रखोगे तो नौकरी में आपके अनावश्यक टेंशन हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप कलंकित हो सकते हो, झूठे एलिगेशंस आपके ऊपर लग सकते हैं। हालांकि पैसे के लिए यह गोचर बढ़िया है, लेकिन आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। वाणी पे अपने नियंत्रण रखेंगे आप। पहली चीज़, बॉस उच्च अधिकारी से बना करके रखेंगे। अगर आपको छाती से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आपको विशेष सावधान रहना होगा। रेगुलरिटी से योगा वगैरह आप करते रहिएगा, क्योंकि यह गोचर कहीं ना कहीं चेस्ट से संबंधित दिक्कत देने वाला, कार्यक्षेत्र में अपने उच्च अधिकारियों से लड़ा देने वाला और मानसिक अशांति देने वाला रहेगा। हालांकि पैसे के विषय में आप भी भाग्यशाली रहोगे, पैसा आपके पास भी धुआंधार तरीके से आता हुआ दिखाई पड़ेगा, आमदनी आपकी होगी, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखिएगा तो आपके लिए अच्छा है। उपाय में आप भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, अर्घ देंगे, इससे आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ बृहस्पतिवार के दिन और शनिवार के दिन गलती से कमर के ऊपर आपको भी नीले और काले कपड़े नहीं पहनने हैं। अगर समय निकाल सकते हो तो बृहस्पतिवार को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज आप थोड़ा सा सरसों का तेल उतार लें, एक कटोरी में ले करके उसमें अपना चेहरा देखें। चेहरा देखने के बाद यह तेल आप पीपल के पेड़ के नीचे जा करके या तो जला दें या किसी ज़रूरतमंद को दे दें। 4 शनिवार पड़ेंगे, अगर ये उपाय आप करेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट आपको मिलने वाला है, दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि में सूर्य महाराज जो कि आपके स्वयं लग्नेश होते हैं, ऐसे लग्नेश भाग्य भाव में बैठेंगे। इनको तो भाग्य ज़बरदस्त कर देना चाहिए, भाग्य बहुत तेज़ी से बढ़ा देना चाहिए, जो कि ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि की गिरफ्त में है। एक तो शनि इनके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये राहु के भी गिरफ्त में बैठे हुए हैं। राहु इनके साथ बैठे हैं, केतु ठीक सामने बैठे हैं, बुधादित्य योग बना हुआ है। पैसा आपके पास आएगा, पैसा आने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती है। चाहे नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, दोनों में ही धन आपके पास भारी मात्रा में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन माइनस पॉइंट क्या है, लग्न और लग्नेश होकर के ये बुरी तरीके से पीड़ित हैं, भाग्य भाव में पीड़ित हैं। तो इस समय जिन लोगों के कमर में दर्द रहता है, वह कमर का दर्द आपका बढ़ सकता है, पहला माइनस पॉइंट। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य आपका निश्चित तौर पे डगमगाएगा, खास करके 14 अप्रैल से लगा करके 14 मई तक आप गिन लीजिएगा। जितने भी रविवार पड़ेंगे, बृहस्पतिवार पड़ेंगे, इस दिन आपका स्वास्थ्य 101% प्रभावित होगा, नर्वस सिस्टम आपका डाउन होगा। बचोगे कैसे? सूर्य महाराज को जो लोग अर्घ देते हैं, अगर उनकी सिंह लग्न है या सिंह राशि है, उनके ऊपर इसका दुष्प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी आपने मजबूत कर रखा है। दूसरी चीज़,
शनिवार और बृहस्पतिवार 2 दिन आपको गलती से भी कमर के ऊपर नीले और काले कपड़े नहीं पहनने हैं। अगर इतना सा आप उपाय करोगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा, सभी काम आपके बनेंगे और कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ में और भी ज़्यादा वृद्धि आपको होते हुए दिखाई पड़ेगी, मान सम्मान भी मिलेगा और भाग्य का भी ज़बरदस्त तरीके से आपको साथ मिलेगा। वैसे भाग्य आपका बढ़िया साथ देता रहेगा क्योंकि ये भाग्य भाव में उच्च के हैं और भाग्य स्वयं एकादश भाव में है, तो भाग्य के लिए यह गोचर बढ़िया है। लेकिन ऐसे भाग्य का करोगे क्या जब तबीयत ही खराब हो जाए, तो उपाय भैया जरूर करिएगा। उपाय करोगे निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे अगली राशि कन्या की। कन्या राशि में अष्टम भाव में सूर्य उच्च के होने जा रहे हैं, विपरीत योग बना रहे हैं। विपरीत योग के नाम पे लोग तारीफों के पुल बांध देते हैं कि जैसे विपरीत योग ना हो गया, साक्षात लक्ष्मी जी आके पैसा ढेर कर देंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। विपरीत योग बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है और बेइंतहा परेशान करने के बाद वो सक्सेस देता है। अष्टम भाव में तिग्रही योग बनने जा रहा है सूर्य बुध राहु का। ऊपर से केतु भी सूर्य को मार रहे हैं और शनि भी मार रहे हैं। तो ऐसे में गाड़ी वाहन अगर चलाते हो तो सेल्फ ड्राइव करिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अनाप शनाप जबान से मत निकालिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। अगर वाणी पर नियंत्रण नहीं रखोगे परिवार से आपका मतभेद हो जाएगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तीसरी चीज़, इस समय नेत्रों में आपके पीड़ा बढ़ जाएगी। और चौथी चीज़, आपको चाहिए इस समय अनाप शनाप यात्राओं से बचें तो आपके लिए अच्छा है। अगर फालतू की यात्राएं आप नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कोशिश करिएगा कि इस समय बहुत ज़्यादा आप शनि के मंत्रों का मत जप करिएगा, क्योंकि लग्नेश भी अष्टम भाव में बैठे हैं, तो स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपका भी ये डामाडोल करेंगे, सूर्य बुध राहु शनि सब मिल करके। इससे बचने के लिए ओम गंगणपतये नमः या ओम बुम बुद्धाय नमः कम से कम 108 बार आप रेगुलरिटी से इस मंत्र का जप करो। और साथ ही साथ और कोई उपाय आपको नहीं करना है, किसी ग्रह को बल नहीं देना है, क्योंकि जिस ग्रह को बल दे दोगे वही और ज़्यादा दिक्कत उत्पन्न करेगा। इस समय बुद्धि में आपके भ्रामकता रहेगी, करने कुछ जाओगे होगा कुछ और। तो लग्नेश के यदि मंत्रों का आप जप करोगे तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, चोट चपेट दुर्घटनाओं से भी बचोगे और वाणी पर भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत मधुरता देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि तुला की। यदि आपकी चंद्र राशि तुला है तो सूर्य महाराज जो है ये गोचर करेंगे आपके सप्तम स्थान में। आपके लिए भी विशेष खराब रहने वाला है। विशेष खराब इसलिए रहेगा, सप्तम भाव में सूर्य बैठेंगे। पहली चीज़, ये आपके कुंडली में होते हैं छठे एकादश के स्वामी, और एकादश भाव से तो 9 पंचम का योग जरूर बना रहे हैं। आमदनी ये ज़बरदस्त तरीके से आपको देने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर यहाँ पर जब ये बैठेंगे सप्तम भाव में तो बुध के साथ राहु के साथ बैठेंगे, शनि की दृष्टि में बैठेंगे। शनि की ऑलरेडी नीच की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा ये तनाव उत्पन्न कर देंगे। अगर आपकी राहु की, केतु की, सूर्य की, शनि की, इन 4 ग्रहों में से किसी एक की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा भी इस समय चल रही है तो वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा आपके दिक्कत देखने को मिलेगी। हालांकि व्यापार में थोड़ा बहुत आपको लाभ होगा, आमदनी आपकी बढ़िया होगी, ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन हर चीज़ आमदनी नहीं होती है, पैसा नहीं होता है। विवाहितों के लिए दिक्कत उत्पन्न होगी और कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य निश्चित तौर पर डगमगा जाएगा। ऐसे में लग्नेश के मंत्रों का यथाशक्ति आप जप करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप अधिक से अधिक कमर के ऊपर वाइट शेड के कपड़े पहने। लाइट क्रीम आप पहन सकते हो, ऑफ वाइट कपड़े पहन सकते हो, लेकिन लग्नेश को बल देना बहुत ज़रूरी होगा, तभी आपको कुछ राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। जिन लोगों को यौन रोग से संबंधित समस्या है, गुप्त रोग के शिकार हैं, उनकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर वैवाहिक जीवन में बहुत पहले से दिक्कत चल रही है तो भैया आप मंगल देव के बजरंग बाण का
हनुमान चालीसा का रेगुलरिटी से आप पाठ भी करते रहें ताकि वैवाहिक जीवन आपका बचा रहे। बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में सूर्य महाराज कर्म क्षेत्र के मालिक होकर के छठे भाव में बैठेंगे। आपके ऊपर उतना ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा बहुत हो सकता है नौकरी में जहाँ पर भी आप कर रहे हैं तो बॉस से अनबन हो जाए, लेकिन बहुत बड़ा दुष्प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा। कार्य क्षेत्र से सूर्य महाराज बैठे हैं नवम, और नवम में बैठा हुआ कोई भी ग्रह पंचम भाव को बढ़ाता है, तो ऐसे में बॉस उच्च अधिकारी से आप बना करके रखिएगा, उनसे मत बिगाड़िएगा। ये एक सावधानी आपको बरतनी है। शत्रु यदि आपके हैं तो सूर्य देव बैठ के उनको कुचल देंगे। शत्रुहंता योग बना हुआ है। शत्रुओं से निश्चित तौर पे आपको लाभ और छुटकारा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं मामा, मौसी, नानी पक्ष आपका, नलिहान पक्ष आपका बीमार होता हुआ भी आपको दिखेगा। आपको भी विशेष तौर पे सतर्क रहना होगा उनके स्वास्थ्य के प्रति। बाकी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नौकरी में आपके बढ़िया स्थिति बनी रहेगी। अगर आप सूर्य को जल देंगे तो स्थिति और भी गजब की हो जाएगी। सूर्य भगवान को जल दीजिए। अधिक से अधिक लाल पिंक शेड के कपड़े 1 महीने तक आप कमर के ऊपर पहनिए। बृहस्पतिवार, शनिवार और आपका क्या कहते हैं मंगलवार, 3 दिन आप जरूर पिंक शेड के कपड़े पहने। गलती से भी काले और नीले कपड़े इन तीनों दिन आपको कमर के ऊपर धारण नहीं करने हैं। इतना सा उपाय यदि आप करेंगे तो आपके लिए स्थिति बढ़िया बनी रहेगी। और मंगल देव के लिए आप बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, क्योंकि मंगल महाराज अष्टम भाव में बैठे हैं और अष्टमेश बुध आपके रोग भाव में बैठे हैं। तो अगर उपाय आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि देखें तो सूर्य तो आपका स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मंगल महाराज चूँकि अष्टम भाव में हैं तो ये थोड़ा आपका स्वास्थ्य नरम कर रहे हैं। तो ऐसे में लग्नेश के यदि मंत्रों का जप करते हो या इनसे संबंधित आप किसी भी प्रकार का कोई उपाय करते हो, हनुमान जी का बजरंग बाण या हनुमान चालीसा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे धनु राशि। तो धनु राशि में सूर्य महाराज जो कि भाग्य के मालिक होते हैं पंचम में बैठने जा रहे हैं। ऐसे में वैसे तो अगर ये नॉर्मल रूप से बैठते तो विद्यार्थियों को विशेष लाभ होता और कहीं न कहीं आपको प्रेम संबंध में भी अच्छी स्थिति देखने को मिलती, लेकिन चूंकि ये बुरी तरीके से पीड़ित हैं तो ऐसे में विद्यार्थियों का थोड़ा मन पढ़ाई से भटक सकता है। पढ़ाई से मन आपका भटके ना, तो धनु लग्न वालों को और धनु राशि वालों को चाहिए कि आप जो है सूर्य भगवान को अर्घ दें। साथ ही साथ ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का भी आप जप करते रहो। प्रेम संबंध में बना करके रखो और साथ ही साथ सूर्य भगवान को अर्घ दो। ये सब उपाय आप यदि करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एक प्लस पॉइंट ये ज़रूर बना हुआ है कि इस समय आपके आमदनी के मालिक भी 2-4 दिन के बाद पंचम भाव में गोचर करने लगेंगे, तो आपकी आमदनी को ये ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे सूर्य महाराज। आमदनी आपकी बढ़िया होती रहेगी। अगर शेयर सट्टे वगैरह में आप खेलते हो, लगाते हो पैसा, तो स्थिति वहाँ पर ठीक ठाक बनी रहेगी। लेकिन इस समय सबसे बड़ी सतर्कता आपको एक बरतनी होगी। अगर आप होटलबाजी करते हो, बाहर खाते पीते हो, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। सात्विक आहार ग्रहण करिए, अन्यथा पेट से संबंधित दिक्कत आपको हो सकती है। ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। अब बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत उत्पन्न होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। इस समय कार्य क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न होंगे। बॉस उच्च अधिकारियों से आप बना करके रखिएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं आप दिक्कत में आ जाएंगे। नौकरी करते हो तो आपको फूंक फूंक के कदम रखने होंगे, और अगर आपको चेस्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा रेगुलरिटी से आप जप करें और साथ ही साथ अपने लग्नेश के मंत्रों का जप करें, तो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि इस समय मन में अशांति होना,
और कहीं न कहीं माँ का स्वास्थ्य प्रभावित होना, इस तरीके के योग दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो 3-4 ग्रहों का जमावड़ा आपके चौथे भाव में बनने जा रहा है, आपके लिए भी शुभ नहीं है, कार्य क्षेत्र में दिक्कत देने वाला ही है, क्योंकि अष्टमेश होते हैं सूर्य, और ऐसे सूर्य जब आपके चौथे भाव पे मन पे बैठेंगे तो मन भी विचलित करेंगे और कहीं न कहीं मानसिक अशांति भी आपको देखने को मिलेगी। कुंभ राशि में यदि बात करें तो सप्तमेश सूर्य बैठने जा रहे हैं आपके तृतीय स्थान में। जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में जाएंगे, आपके लिए बढ़िया स्थिति रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज़, आपका पराक्रम बढ़ जाएगा, एनर्जी लेवल के दम पे, अपने पुरुषार्थ के दम पे इस समय आप आगे बढ़ते हुए चले जाओगे, जो चाहोगे वो कर डालोगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके अलावा सूर्यदेव के प्रभाव से छोटे भाई बहनों का हो सकता है स्वास्थ्य प्रभावित हो, क्योंकि तीसरा भाव जो है हमारे छोटे भाई बहनों का भी होता है। लेकिन कहीं न कहीं जीवन साथी के माध्यम से, सहयोग से आपका बेड़ा पार होता हुआ चला जाएगा। व्यापार में निश्चित तौर पे आपको वृद्धि होते हुए दिखाई पड़ेगी। आपके लिए स्थिति बढ़िया बनी हुई है। आपको चाहिए कि यदि समय निकाल सकते हो तो सूर्यदेव को अर्घ आप जरूर दीजिए। बाकी आपके लिए यह युति जो है सूर्य महाराज का गोचर करना फायदेमंद साबित होगा। कोई आपको दिक्कत अनुभव नहीं होगी। इतना ही दिक्कत अनुभव होगी कि इस समय भाग्य बहुत अच्छा आपका साथ नहीं दे पाएगा। भाग्य के मामले में अवरोध उत्पन्न होगा, बाकी कोई खास आपके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं। राशियों के क्रम में बात कर ले अंतिम राशि मीन की, तो मीन राशि में सूर्य महाराज भ्रमण करने जा रहे हैं आपके द्वितीय स्थान पे। द्वितीय स्थान पे जब ये बैठेंगे, ऐसे सूर्य जो छठे के मालिक हैं और दूसरे स्थान पे बैठेंगे तो 9 पंचम का योग बना देंगे। तो आपको भी घबराना नहीं है, खाली 2-3 सावधानी बरतनी है। ये आपका छठा भाव है। सूर्य जिस घर के स्वामी हैं उनका छठा, वो अपने स्थान से नवम है और उच्च के हैं। तो यह गोचर सूर्य का आपको पैसा देने वाला है। पैसा आपके पास ये खूब देने का प्रयत्न करेंगे, किंतु आपको उपाय जरूर करने होंगे। उपाय यदि नहीं करोगे तो आर्थिक लाभ आपको हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये शनि की दृष्टि में है, राहु के साथ में है। तो ऐसे में आपको चाहिए भगवान सूर्य को अर्घ दें। अगर आप अर्घ देंगे, निश्चित तौर पे आपको आर्थिक लाभ होगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, वाणी भी आपकी ठीक ठाक रहेगी। आपके लिए विशेष सावधानी एक जरूर है कि 2-3 ग्रहों का जो दृष्टि है आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है, वहाँ पे सूर्य की नीच राशि है। तो ऐसे में यदि गाड़ी वाहन वगैरह ड्राइव करते हो, थोड़ा संभल करके आप चलाइए, क्योंकि अगर गाड़ी वाहन संभल करके नहीं चलाओगे तब तो आप दिक्कत में आ जाओगे। बाकी कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो चाहोगे कर डालोगे, पैसा आपके पास आएगा। वाणी दोष जरूर है, बाकी कोई विशेष दुष्प्रभाव आपके लिए बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपके लिए आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, तो आपको चिंता नहीं करना है, खुश हो जाना है। लग्नेश के मंत्रों का जप करें, सूर्य को अर्घ दें। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।